मैं इस वीडियो में आपके लिए लाया हूँ कक्षा 10 के लिए 2022 का मॉडल पेपर, जो कि यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में पक्का आएगा। आपका इंग्लिश का एग्ज़ाम है, वो है 6 अप्रैल को क्लास 10th के लिए। आप नंबर पा सकते हैं 100 में से 95। क्या क्या होता है, आपको 3 घंटे 15 मिनट आपको समय दिया जाता है पेपर में। इसमें 15 मिनट आपको पढ़ने के लिए दिए जाते हैं। पढ़ने के बाद आप उसमें कितने प्रश्न आएंगे, उसमें टोटल 15 प्रश्न आएंगे। 15 प्रश्न आएंगे। अगर आप मेरी वीडियो को 5 अप्रैल की आधी रात को भी देख रहे हैं तो आपके नंबर भी 95 प्लस आ सकते हैं। क्या क्या आएगा इसके बारे में भी बताऊंगा, और कैसे तैयार करना है इसके बारे में भी आपको बताऊंगा, और किस तरह हमें कॉपी लिखनी है उसके बारे में भी बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आपके लिए आता है, क्वेश्चन जो पहला आता है आपके लिए वो होता है रीडिंग के लिए। रीडिंग में आपको एक पैसेज दिया होगा जिसमें आपको पढ़ने होंगे। एक पैसेज को आपको रीड करना होगा, उसको आप अच्छे से पढ़िए। और नीचे आपको 2 क्वेश्चन दे रखे होंगे, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, जिनके आप आंसर उस पैसेज को पढ़कर आप इजीली दे जाएंगे। अब आपका सेक्शन बी स्टार्ट होगा। सेक्शन बी में क्या होता है, आपकी राइटिंग होती है। सेक्शन बी राइटिंग वाला होता है। तो इसमें क्या है, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड टू इनवाइट हिम ऑन योर बर्थडे पार्टी। आपको एक लेटर लिखना होगा, अपने फ्रेंड को बर्थडे पार्टी के लिए इनवाइट करने के लिए। तो ये आपका 4 नंबर में आता है। या फिर आपको ये दूसरा ऑप्शन ये चूज़ करना होता है, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर इशूइंग ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। मतलब आपको प्रिंसिपल को अपने ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट को, टीसी को इशू करने के लिए आपको एप्लीकेशन प्रिंसिपल को लिखना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से आपको ये एप्लीकेशन अच्छा तैयार करना चाहिए, क्योंकि ये लेटर थोड़ा सा टफ होता है, एप्लीकेशन ईजी होता है। अगला क्वेश्चन आता है, राइट ए रिपोर्ट ऑन रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन इन योर स्कूल इन 60 to 80 वर्ड्स। आपको एक ऐसे और ये रिपोर्ट लिखनी होगी रिपब्लिक डे पर, यानी कि गणतंत्र दिवस पर, सेलिब्रेशन पर, आप अपने स्कूल के बारे में। आपका आता है 6 नंबर में। कितने वर्डों में लिखना होता है, 60 से 80 वर्ड में। या फिर इसके अलावा आप कर सकते हैं, राइट एन ऐसे ऑन योर फेवरेट फेस्टिवल लाइक दीपावली या होली, विजयदशमी। इसके बारे में आपको एक ऐसे लिखना होगा, कितने वर्डों में, 100 वर्डों में। आप जो भी अच्छा लगे आप उसको तैयार करिए। इन दोनों में से आपको कोई एक करना होता है। एक और देखते हैं, राइट एन ऐसे ऑन साइंस, इट्स यूजेस एंड इट्स एब्यूज। आपको इन तीनों में से कोई एक तैयार करके जाना है, 100% यही आने वाला है। साइंस के बारे में, इसकी यूज़ और इसकी एब्यूज़ के आपको लिखने हेडिंग डाल के, जो कि ईजी होगा। अब आपका सेक्शन होता है अगला, सेक्शन सी आपके लिए होता है ग्रामर का, जिसमें से पहला चौथा क्वेश्चन दे रखा होता है, चूज द करेक्ट ऑप्शंस टू आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये आपके 5 क्वेश्चन रहते हैं, हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहता है, जिसमें से आपको एक करेक्ट ऑप्शन फिल करना होता है, यानी कि MCQ टाइप का क्वेश्चन बनता है। 5 में से आपको 5 सही करने होते हैं, बहुत ही ईजी होते हैं। इसके लिए आपको पार्ट ऑफ स्पीच आपकी तैयार होनी चाहिए, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन एक्सेट्रा। देखते हैं पहला क्वेश्चन इसमें किस प्रकार आता है। इसमें बोला गया है, द ओल्ड मैन कम टू मी। इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है एडजेक्टिव इसमें क्या है। तो देखते हैं, इसमें मैं आपको कुछ हिंट देता हूँ, क्योंकि एडजेक्टिव क्या होती है, किसी की विशेषता होती, क्वालिटी होती है। तो आदमी कैसा था, एक बूढ़ा आदमी मेरे पास आया। तो आदमी की क्या विशेषता है कि वह बूढ़ा था, तो इसमें एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, ओल्ड, जिसमें आपको 1 नंबर मिल जाएगा। अगला है, ही इज ए हार्ड वर्किंग मैन। इसमें आपको आइडेंटिफाई करनी है वर्ब।
तो वर्ब क्या होता है, किसी काम का करना या होना पाया जाना। तो इसमें क्या कर रहा है, एक हार्ड वर्क मैन है, वह है हार्ड वर्क कर रहा है। तो इसमें क्या हो जाएगा, वर्ब क्या हो जाएगी आपकी, वर्किंग। क्या हो जाएगी, वर्किंग। द नाउन फॉर्म ऑफ स्ट्रॉन्ग इज। तीसरा क्वेश्चन है जिसमें आपको 1 नंबर मिलेगा। इनमें से स्ट्रॉन्ग का नाउन फॉर्म क्या होगा, तो आपका नाउन का स्ट्रॉन्ग फॉर्म क्या हो जाएगा, स्ट्रेंथ। स्ट्रॉन्ग का नाउन फॉर्म क्या हो जाएगा, स्ट्रेंथ। इसमें आपको 1 नंबर मिल जाएगा। अगला दे रखा, ही इज वरीड डैश द एग्जामिनेशन। इसमें आपको प्रपोजिशन भरनी होगी। क्या आपकी इसमें करेक्ट, देखिए इन, ऑन, अबाउट, ऑफ, इनमें से कोई एक आपको प्रपोजिशन फिल करनी होगी। तो आपको ये पता होना चाहिए कि वरीड के साथ आपका अबाउट आता है, तो आपका आंसर हो जाएगा सी। इसमें आपको तुरंत 1 नंबर उसमें आपको मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आई विल नॉट गो विथ यू। इसको आपको किस में बदलना है, चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस। इसके लिए आपको टेंस आने चाहिए। तो आपको दिया गया है आई विल नॉट गो विथ यू, आपको इसमें किस में चेंज करना है, पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो पास्ट परफेक्ट टेंस की आपको हेल्पिंग वर्ब पता होनी चाहिए, जो कि होती है हैड। तो उसमें आप इजीली से आप इसको करेक्ट कर सकते हैं। तो देखते हैं इसमें हैड कहाँ लिखा है, ऑप्शन बी में लिखा है। इसमें से आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 5 आता है, चेंज द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड इन ब्रैकेट्स। मतलब है आपके ऐसे 5 क्वेश्चन होंगे जिसमें ब्रैकेट में कुछ लिखा होगा, उस अनुसार आपको ये बदलने होंगे। इसमें लिखा है हरी सेड टू यू वाई डिड यू डू इट। आपको इसमें किस में बदलना है, चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। यानी कि डायरेक्ट स्पीच आपको दे रखी है, जिसको आपने इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है, जिसमें आपको 1 नंबर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हु इज राइटिंग अ लेटर। इसको आपको बदलना है चेंज इनटू पैसिव वॉइस। ये जो आपको एक्टिव वॉइस दे रखा है, इसका आपको पैसिव वॉइस बनाना होगा, जिसमें भी आपको 1 नंबर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पंचकुलेट द फॉलोइंग यूजिंग कैपिटल लेटर वेयर एवर नेसेसरी। एक आपको सेंटेंस दिया जाएगा जिसमें आपको उसको पंचकुलेट करना है, कहाँ पर कैपिटल लेटर बनाना है, कहाँ पर स्मॉल लेटर बनाना है, कहाँ पर आपको कॉमा लगाना है। जैसे कि ही में स्टार्टिंग जब किसी भी सेंटेंस की करते हैं तो उसका फर्स्ट लेटर होता है वो आपका कैपिटल लेटर होता है। जैसे एच इसमें कैपिटल होना चाहिए, आई हमेशा कैपिटल लेटर ही में बनता है। ये देखो कांट में ये कॉमा लगना चाहिए। तो इस टाइप का आपको क्वेश्चन में आपको पंचकुलेट करना होगा। इसमें आपको 1 नंबर आपको तुरंत मिल जाएगा। इसमें 4th क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है, फ्रेम द करेक्ट सेंटेंस बाय रीऑर्डरिंग द सेंटेंस। आपको उल्टा सीधा सेंटेंस आपको दिया जाएगा, इसको आपको रीऑर्डर करना है। रीऑर्डर में क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है या फिर ऑब्जेक्ट आता है। अगर आपका पैसिव वॉइस है तो आपका ऑब्जेक्ट पहले आएगा। तो इसमें क्या दे रखा है, वाज ग्रेट पैलेस दिस किंग ए ब्यूटीफुल बाई वुल्ड। तो क्या हो जाएगा, इसमें सबसे पहले क्या आ जाएगा, आपका ऑब्जेक्टिव आ जाएगा। तो आपको इस तरीके से इसको रीऑर्डर करना होगा। अगला क्वेश्चन जिसमें आपको 1 नंबर मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, कंप्लीट द स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। आपको एक मीनिंग आपको फिल करनी होगी, स्पेलिंग आपको फिल करनी होगी। जैसे कि इसमें दे रखा क्वेश्चन की स्पेलिंग दे रखी है, अगर आप इसको कर लेंगे तो आपको 1 नंबर उसमें मिल जाएगा। इस क्वेश्चन नंबर जो 6 आता है उसमें लिखा होता है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। आपको एक हिंदी में स्टोरी दे रखी होगी, आपको उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। स्टोरी क्या है, वर्षा ऋतु आ गई है, जुलाई और अगस्त का महीना बड़ा सुहावना होता है, यह ऋतु किसानों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, वर्षा ही कृषि का आधार है। अगर आपको टेंस आते हैं तो ये आप स्टोरी तुरंत ही बना लेंगे। अब देखते हैं लेक्चर सेक्शन डी। इसमें होता है लिटरेचर का, इसमें आपको सेक्शन डी में आता है। क्या होता है, इसमें क्वेश्चन नंबर 7 दिया जाता है, रीड द फॉलोइंग पेसेज एंड आंसर द क्वेश्चन। एक आपको अनसीन पेसेज दे रखा होगा या प्रोज का कोई चैप्टर का पेसेज दे रखा होगा, जिसमें आपको उसको पढ़कर दो क्वेश्चनों के आपके जवाब देने होंगे। जो हर एक क्वेश्चन 2-2 नंबर का होता है।
अगर आप उनको कर लेंगे तो आपके दो नंबर आपके मिलके 8 आपके लिए होता है आंसर वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 250 वर्ड्स। एक आपको लॉन्ग आंसर दिया जाएगा जिसके नंबर आपको 4 नंबर का होगा। अब क्वेश्चन क्या है, हाउ डिड मंडेला हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ। इसके बारे में आपको लिखना होगा जिसमें आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। इसमें आपको 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे जिसमें आपको एक क्वेश्चन करना होता है। एक अगला क्वेश्चन है, गिव अ करेक्टर स्केच ऑफ एनी फ्रैंक। एनी फ्रैंक का आपको करेक्टर स्केच लिखना होगा जिसमें आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। आप लेंचो का करेक्टर स्केच आप तैयार रखना। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको दिए रखा होता है, आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 250 वर्ड्स 25 वर्ड्स ईच। इसमें आपको 2 क्वेश्चनों के आंसर देने होंगे 25 शब्दों में। इसमें हर एक क्वेश्चन का जो मार्क होता है वो कितना होता है, 2-2 नंबर। आपका क्वेश्चन पहला क्या है, डिस्क्राइब एनी 2 टूरिस्ट प्लेस ऑफ कॉर्ग। आपको इस क्वेश्चन का जवाब देना होगा तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। वेयर वर द मंथली अकाउंट ऑफ द वीकर रिकॉर्डेड। इसका आपको जवाब देना होगा जिसमें आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। या फिर इनमें से 3 में से आपको कोई से 2 क्वेश्चनों के आंसर देने होंगे। वाई डिड वैली वांट टू राइड ऑन द बस। अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप इसका आंसर में आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 10 जो आपके लिए होता है मैचिंग द वर्ड्स होता है। लिस्ट ए दे रखी होगी, लिस्ट बी दे रखी होगी, आप उसको मैच करना होता है। हर एक क्वेश्चन एक एक नंबर का होता है तो आप इसको इजीली कर सकते हैं। लिस्ट ए, लिस्ट बी, वेंडर, सेग, प्रेजेंट, प्रिजर्व, हॉगर, मॉन्क, केप्ट सेव। अगर आप इनको सही सही कर लेते हैं तो आपको इनको एक एक नंबर आपका मिल जाएगा। अब देख लेंगे अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या होता है, रीड द फॉलोइंग, एक्सट्रैक्ट द एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन वैल्यू इट। इसमें आपको कोई पोइम दे रखी होगी, उसको आपको रीड करके नीचे दिए गए क्वेश्चनों को आपको आंसर्स देने होते हैं, उन्हीं में से छांटने होते हैं। तो पोइम आपको दे रखी है, द वे ए क्रू शोक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। तो क्वेश्चन है, वेयर वाज द पोएट स्टैंडिंग। कवि कहाँ पर खड़ा था। तो आप इसका अगर उस पोइम को आपको पढ़ लेते हैं तो आपको पता है कि ये हेमलॉक ट्री के नीचे खड़ा था। इसके आपको 2 मार्क मिलेंगे। पॉइंट आउट ऑफ द राइमिंग वर्ड इन द स्टेंजा। तो आपको इनमें राइमिंग वर्ड क्या होते हैं, एक जैसी आवाज करने वाले शब्द होते हैं। जैसे इसमें क्रू का क्या होता है, स्नो, ये आपके राइमिंग वर्ड हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स। आप उनको इन दोनों पोएम के सेंट्रल आइडिया लिखने होते हैं किसी एक के। क्या होता है, ए टाइगर इन द जू। यहाँ पर ए टाइगर चैप्टर का नाम क्या है, ए टाइगर इन अ जू। इसका अगर आपको सेंट्रल आइडिया याद है तो इसका सेंट्रल आइडिया लिख सकते हैं, या फिर दूसरे वाले का द ट्रीज, इसका आप सेंट्रल आइडिया लिख सकते हैं जिसके मार्क कितने होते हैं, 4। या फिर इसमें एक ऑप्शन होता है, राइट 4 लाइन फ्रॉम वन ऑफ द पोएम इन योर टेक्स्ट बुक। आपको 4 लाइन की पोएम लिखनी होती है जो आपकी टेक्स्ट बुक में होती है, और इसमें आपको कॉपीराइट नहीं करना होता है। जो कि आपको एग्जाम में अगर पोएम दे रखी है आप उसको लिखते हैं तो आपके मार्क काट लिए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13, आंसर 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 25 वर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको 2 क्वेश्चंस के जवाब देने होते हैं 25 शब्दों में। हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। क्वेश्चन पहला है, व्हाई इज मिसेस पम्हेरी वरीड अबाउट ट्रिकी। तो इसका आपको आंसर पता है तो इसके मार्क आपको 2 मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट वर द रीजंस फॉर मेटेला अनहैप्पीनेस। तो आपका इसका अगर आंसर पता है तो इसके भी आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। व्हाट वाज सो स्ट्रेंज अबाउट द फर्नीचर ऑफ मिसेस हेल।
अगर आप इसका आंसर जानते हैं तो आपको इसके भी मार्क के 2 नंबर मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको 2 क्वेश्चनों के जवाब देने, अगर तीनों के कर दिए तो आपके मार्क कट सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में आंसर वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड्स। आपको 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे जिसका जवाब आपको 60 वर्ड में देना होगा। क्वेश्चन है गिव द करेक्टर स्केच ऑफ भोली। भोली का आपको करेक्टर स्केच लिखना होगा। एक और आपका इसी प्रकार कोई क्वेश्चन दे रखा होगा, उन दोनों में से आपको किसी एक का करेक्टर स्केच लिखना होगा। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या होता है, आपको ट्रू फॉल्स दिए जाते हैं 2, जिसमें से हर एक का एक एक नंबर होता है। अगर आप इनके सही जवाब देंगे तो आपके 2 मार्क आ जाएंगे। इसी का एक सेकंड पार्ट होता है कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको एक इनकम्प्लीट स्टेटमेंट दे रखा होगा, उसको आप अगर कंप्लीट करेंगे, जो कि बहुत ही इजी होगा, ऑप्शन दिए रखे होते हैं, अगर आप उनको कर ले जाते हैं तो आपको उसमें भी नंबर 2 मार्क मिल जाएंगे। तो इस तरीके से अगर आप इस प्रश्न पत्र को अगर सॉल्व करके जाते हैं तो आपके नंबर भी कितने आएंगे, 95 अबाउट 100 आ जाएंगे। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपके आने वाले पेपर की प्रिपरेशन भी आपको हम करा सकें। धन्यवाद।